पूरे विश्व में अलग अलग स्तर पर सैन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। वर्षों से देश में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि तीनों सेनाओं में सिनर्जी बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इस पर चर्चा ही होती रही। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती रही, किसी ने निर्णय नहीं लिया। सोच वही थी, क्या फायदा, चल ही रहा है, चलने दो। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, सीडीएस के पद का गठन, सीडीएस के पद पर नियुक्ति, ये काम भी हमारी ही सरकार ने कर दिया। उसी युवा सोच के साथ जो कहती है कि अब टालो मत, अब समय आ गया है, फैसला ले लो। और ये भी ध्यान रखिए, 1+1+1 अगर 3 होता है, एक के साथ एक जोड़ते जोड़ते 3 होता है। सीडीएस की नियुक्ति के बाद जल सेना, थल सेना, नभ सेना, ये एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ ये 3 नहीं, ये 111 हो जाता है। साथियों, जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा किसकी सलाह से हुआ, किसके स्वार्थ की वजह से हुआ? क्यों जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत की कमान संभाली वो बंटवारे के लिए तैयार हुए? किन परिस्थितियों में मैं भारतीय के टुकड़े हुए? मैं इससे विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वतंत्रता के बाद से ही स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से यह वादा किया था, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधी जी की भी थी। यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए, उस समझौते की भी भावना थी। इन देशों में जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें। लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया। ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? सिर्फ आस्था की वजह से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं? जवाब दे ये लोग। साथियों, इनमें से कुछ लोग दलितों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं।